देखिए, हम इस वक्त हैं थारूहेड़ा में और आपको दिखा रहे हैं आरडीएस स्कूल और इसकी एक कहानी आपको सुनाएंगे, क्योंकि शिक्षा का नया सत्र शुरू हो गया है और लगातार 1 अप्रैल से यानी कि क्लासें भी लग जाएगी, एडमिशन भी चल रहा है। लेकिन रेवाड़ी में इस बार एक ऐसा साझा स्कूल खुला है थारूहेड़ा के अंदर, जो टीचर लगातार यानी कि कहीं ना कहीं सर्विस कर रहे थे अलग अलग स्कूलों में। पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं, ये आरडीएस स्कूल की तस्वीर है, पीछे बैनर भी लगा हुआ है। सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं और ये बच्चे भी हैं जो इस स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहे थे, लेकिन अब इस स्कूल को यानी कि ले लिया है आरडीएस के, यानी कि जो साझा स्कूल है। तमाम जो टीचर अलग अलग स्कूलों में पढ़ा रहे थे वो एक मंच पर आए, एक योजना बनाई कि हम जो जॉब कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में कि किस तरीके से वहां टीचरों का शोषण होता है, तो उस शोषण से बचने के लिए बाकायदा एक योजना बनाई गई। क्यों ना तमाम टीचर इकट्ठा होकर के अपना एक साझा स्कूल खोले, और ये थारूहेड़ा में साझा स्कूल खोला गया आरडीएस स्कूल के नाम से। हम इनसे बात भी करेंगे आखिर क्यों बजाय। सुरेंद्र जी हमारे साथ है। आप लोगों ने साझा स्कूल खोला है जी, क्या है साझा स्कूल, थोड़ा सा बताएंगे। एक्चुअली मोहनलाल जी, पिछले 20 साल से मैं भाई शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा हूँ और मैं 7 साल तक सरकारी सेवाएं कर रहा था। उसके बाद मैंने पिछले भाई 13 साल तक लगभग विभिन्न प्राइवेट संस्थाओं में काम किया है। लेकिन मैं वहाँ देख रहा था कि भाई बच्चों के साथ साथ जो अध्यापकों का है उनका भी शोषण किया जाता है, और एक सर्टेन एज के बाद उनको जो है ना भाई रिलीव कर दिया जाता है। तो एक मन में पीड़ा होती थी, अब भाई आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। इसीलिए जितने भी लाइक माइंडेड आदमी थे, हमने मिलके सोचा क्यों ना भाई एक नई शुरुआत की जाए। जो प्राइवेट स्कूलों के नाम पे भाई जो ना लोगों के साथ जो गलत किया जा रहा है, इसलिए हमने मिलके जो, वैसे ये स्कूल के बारे में बता दूँ, 1999 से रन कर रहा है। श्री मुकेश सिंगल जी, सुनीता सिंगल जी इसके ओनर हैं, और ये हमने 15 साल के लिए उन स्कूलों उन लोगों से लिया है चलाने के लिए। और इस स्कूल के जो मालिक हैं हम नहीं हैं, हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे अध्यापक हैं वो हैं, और अभिभावक हैं। और यहाँ पे हम बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। सभी लैब की सुविधाएं होंगी और अध्यापकों को फ्रीडम होगा कि, और हमारा ब्रांड एम्बेसडर कोई क्रिकेटर या फिल्मकार नहीं होगा। हमारा ब्रांड एम्बेसडर जो होगा वो हमारा बच्चा होगा। और मैं तो केवल इस क्षेत्र से 6 महीने मांग रहा हूँ। 6 महीने बाद किसी स्कूल में यदि 5000 बच्चा है और मेरे पास यदि 100 बच्चा भी है, तो मेरा जो 100 बच्चा है उन 5000 से बेटर करेगा। मैं तो केवल क्षेत्र के लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो देखिए, क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं। आपको बता दें, परसों 3 तारीख को यहाँ पर हवन है, ओपनिंग है, बाकायदा रस्म रिवाज के साथ यानी कि पूजा अर्चना के साथ यहाँ पर ओपनिंग होगी। वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये हम आपको टीचर दिखा रहे हैं, महिला टीचर जो अलग अलग स्कूलों के अंदर यानी कि पढ़ाती थी, और एक मंच पर इकट्ठे हुए तमाम लोग कि किस तरीके से, जैसा भी सुरेंद्र ने बताया कि किस तरीके से बच्चों के साथ साथ टीचरों का शोषण होता था, और एक एज फैक्टर कहीं ना कहीं किस तरीके से उनको नौकरियों से निकाल दिया जाता था। कोरोना काल में जो त्रासदी हम लोगों ने देखी कि किस तरीके से स्कूलों में टीचरों की तनख्वाह को काटा गया, यानी कि वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मैडम, आपका शुभ नाम, पहले पूरा परिचय। मेरा शुभ नाम है प्रीति यादव। आपने क्यों छोड़ा स्कूल, क्या वजह हुई? At present I am working there, but we will start this school, और एक नोबल जो है टास्क है, उसके लिए हमने इसको प्रिपेयर किया है, ताकि सभी जो टीचर्स हैं वो एक मंच पे आ जाएं और वी विल डू द फर्दर वर्क। तो वर्क किया जाए, तमाम लोग इकट्ठे हो गए। मैडम, आपका शुभ नाम? निर्मला। आप कौन से स्कूल में पढ़ाते मैं हैं? आरपीएस थारूहेड़ा में। क्यों छोड़ा आप लोगों ने, वजह क्या है? लास्ट ईयर कुछ इशू हो गए थे, उस वजह से फिर मैंने ड्रॉप किया था। तो अब आप लोग एक मंच पे आए हो, आपको लगता है तमाम चीजें चल पाएंगी इकट्ठे होकर बिल्कुल के? बिल्कुल चल पाएंगी, और इसके लिए हम बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और ये बहुत अच्छे से सक्सेस होगा। तो फ्रीडम होके अब आप पढ़ाओगे, आप पे दबाव नहीं रहेगा मैनेजमेंट का? बिल्कुल नहीं। तो बच्चों की संख्या जैसे कम है, कैसे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास? उसके लिए भी हम कर रहे हैं कोशिश, और आगे भी जैसे हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, और मतलब बच्चों के डेवलपमेंट के लिए भी कोशिश चल रही है, और सर और सारी टीम उसके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। मैम, आप कौन से स्कूल में पढ़ाते थे? सर, मैं भी अनेजा पब्लिक स्कूल में थी। एक्चुअली मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी, ग्रोथ करना चाहती थी, और अपने स्टूडेंट्स को भी कुछ नया देना चाहती हूँ, उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने यहाँ ज्वाइन किया कि मैं अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ।
तो ये हम आपको एक सोच दिखा रहे, कैमरा पर्सन से कहेंगे तमाम इन लोगों की तस्वीरें दिखाते रहे, हमसे ज्यादा इन लोगों को दिखाए, क्योंकि जो एक पहल हुई है इस बार रेवाड़ी के अंदर कि तमाम लोग इकट्ठे होते हैं जो अलग अलग स्कूलों में होते हैं, बाकायदा एक मंच के ऊपर आते हैं, सोचते हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट रेवाड़ी में लेकर के आया जाए और एक साझा स्कूल के नाम से स्कूल खोला जाए जिसके अंदर कोई मैनेजमेंट का दबाव नहीं हो, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि जिस तरीके से मैनेजमेंट में दबाव होता है टीचरों पर बच्चों को पढ़ाने को, रिजल्ट को लेकर के, और वो तमाम पहल करते हैं, मेहनत करते हैं टीचर, और श्रेय मिलता है मैनेजमेंट और स्कूल को। आप कौन से स्कूल में पढ़ाते थे जनाब? एक्चुअली मैं पढ़ाता नहीं था, मैं सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़ा हूँ। संजीव शेरपुर मेरा नाम है। मैंने भाई साहब को रिक्वेस्ट की थी कि धावेड़ा में इस एरिया में स्कूल तो है लेकिन शिक्षा नहीं है। अभी मैं आपको अपना उदाहरण बताता हूँ कि मेरा जो बेटा बेटी है वो एक नामी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी मेडिकल स्टूडेंट होते हुए भी आज तक बायो लैब में ही नहीं गई है। अब आप लगा लो कि वो बच्चों को कहाँ डेवलपमेंट करा रहे हैं। और मेरा बेटा है वो 8वीं क्लास में था लेकिन उसने आज तक कंप्यूटर लैब ही नहीं देखी। तो मैंने सब भाई साहब से इनको रिक्वेस्ट की कि आप एक धावेड़ा में इस आसपास में एक ऐसा स्कूल खोल लें कि जिससे बच्चों का एक विकास हो सके और उनको शिक्षा मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके। जनाब आप कौन से स्कूल में पढ़ाते थे? मेरा नाम अमित कुमार। जी बैठे रहिए, छोड़ मैंने दीजिए। कई स्कूलों में टीचिंग की है। जैसे सबसे पहले मैंने और सुरेंद्र सर ने शुरुआत की थी हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेवाड़ी से। उसके बाद मैंने एपेक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालावास, बीपी स्कूल रोजुआस, मधुसूदन पब्लिक स्कूल, AM स्कूल शोराज माजरा, और अब उसका नाम हो गया DPIS इंटरनेशनल स्कूल, जो पिछले टाइम तक मैं उसी में अपनी सेवाएं देता रहा हूँ। मैंने देखा कि जो प्राइवेट स्कूल हैं रेवाड़ी ज़िले के, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें इतने फीस ज़्यादा ले लेते हैं पेरेंट्स से, बच्चों से, कोई ट्यूशन फ़ी के साथ में, उसके अलावा कहीं साइंस फंड, ये फंड वो फंड, सारी चीज़ें करके, और वो मूलभूत सुविधाएं कुछ भी नहीं होती। उनके स्कूलों में हम जाते हैं, कई स्कूलों में प्रैक्टिकल लेने का वो अवसर मिला, तो मैंने देखा कि बच्चों से मैंने पूछा कि आपने प्रैक्टिकल की, तो वो बच्चे बताते हैं कि हम तो कभी प्रैक्टिकल में गए ही नहीं, हमें तो रूम ही नहीं पता प्रैक्टिकल हमारी कौन सा, बायो के प्रैक्टिकल का कौन सा रूम है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम प्रयोगात्मक यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे बच्चों को, ये हमारी शुरुआत है। तो शुरुआत है, कई तरह की चीजें निकल के आ रही है। रेनोवेशन स्कूल के अंदर हो रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ बाकायदा काम भी चल रहा है, और 3 तारीख को यहाँ पर हवन के साथ स्कूल की शुरुआत होगी। तमाम अभिभावक जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो भी एक बार RDS स्कूल में आए और यहाँ जाने की नए कॉन्सेप्ट से जिस तरीके से तैयारियां यहाँ पे की जा रही है कि एक साझा स्कूल, और टीचर जो अलग अलग स्कूलों से छोड़ करके आए हैं, तो जाहिर है इन टीचरों पर बच्चों का भविष्य बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है कहीं ना कहीं। आपको लगता है चुनौती बहुत बड़ी है आप लोगों ने? बिल्कुल सर, मोहनलाल जी, चुनौती बहुत बड़ी है। मैंने बताया ना कि कुछ भी शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बड़े माफिया हैं, शायद वो मेरे बारे में कुछ नेगेटिविटी फैला सकते हैं, लेकिन मैं तो उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई सूरज अभी डूबा नहीं, ज़रा शाम तो होने दो, लौट तो मैं अपने आप जाऊँगा, ज़रा मुझे नाकाम तो होने दो, और बदनाम तो मैं अपने आप हो जाऊँगा, पहले मेरा नाम तो होने दो। हम तो यहाँ सारे इकट्ठे मिलके काम करने के लिए आए हैं और इस क्षेत्र को बहुत आगे ले जाना है। हमें वैल्यू बेस में जितने भी पेरेंट्स के पास जा रहा हूँ वो ये कहते जी मेरा बच्चा पढ़ाई में तो होशियार है, लेकिन वो जो है ना हमारी कभी पैर छूता है, लेकिन मेरे स्कूल में ऐसा नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि बड़े बड़े स्कूलों में 6 महीने में एक बार बिजोना प्रार्थना करवाई जाती है, वो भी उस दिन जब उनको कोई उनका अपनी परीक्षा का परिणाम घोषित करना हो। कारण यह है कि वहाँ 5000 बच्चे हैं, आप 5000 बच्चे को एक साथ असेंबली करवा ही नहीं सकते हो। तो हमारे स्कूल में डेली प्रेयर होगी, और हम एक संख्या के लिए नहीं आए हैं, पैसा कमाना मकसद नहीं है। पैसा तो अमित भाई भी, उनकी भी सोच यही है, बड़े अच्छे मतलब टीचर के साथ साथ अपने भाई खुद का उनका बिजनेस वगैरह भी था। मैं भी भाई प्राइवेट ट्यूशन्स वगैरह से 2.5 से 3 लाख रुपए कमा रहा था, 2.5 से 3 लाख मेरी सैलरी भी थी, इट मीन 60 लाख तो मैं भाई साल का कमा ही रहा था। हमारा विज़न वो नहीं है, हमारा विज़न है हमारे टीचर्स खुश रहें, बच्चे खुश रहें, और उनको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मिले। क्योंकि मैंने बताया ना आपको, किसी भी देश का विकास 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल। और इसीलिए हमने जो 3 तारीख के लिए अभी आप जो बता रहे हैं, अनूप कुमार जो इंटरनेशनल प्लेयर है कबड्डी, वो हमारे बीच होंगे, और 25 से 30 बड़े बड़े नेता अलग अलग पार्टी के MLA, एक्स MLA भी हैं, MLA भी है, MP हैं, वो हमारे बीच आएंगे। और शायद सुशील गुप्ता जी भी उनका टाइम मिला तो वो जरूर आ रहे हैं। जगदीश यादव हैं जैसे OBC आयोग चेयरमैन, चिरंजीव राव जी हैं, लक्ष्मण यादव,
श्री रणधीर कापड़ीवास जी, विक्रम यादव जो एक्स स्टेट मिनिस्टर है हरियाणा, बलराज कुंडू, श्री देवेंद्र बबली, शायद वो भी हमारे बीच आ जाएंगे। तो ऐसे मिलके 30 से 35 वीआईपी लोग हमारे बीच आ रहे हैं। तो देखिए वीआईपी लोग आएंगे, हाई प्रोफाइल लोग आएंगे, तमाम यानी कि जो शहर के गणमान्य लोग हैं उनको भी इनविटेशन दिया गया है। जाहिर है एक नई पहल है, पहली पहल है कि सांझा स्कूल रेवाड़ी जिले के अंदर खुल रहा है। तो जाहिर है आने वाले दिनों के अंदर और भी इस तरह की यानी कि जो अलग अलग स्कूलों में टीचर है वो भी इनके संपर्क में हैं। तो इसके अलावा और भी स्कूल खुलने की तैयारी है। जनाब आप कौन से स्कूल से आए हैं पढ़ाने? सर मैंने बहुत सारे स्कूल्स में काम किया है। मैं आरपीएस धारवाड़ा से हूँ, उसके बाद मैंने मैक विजन नगराज वर्ल्ड स्कूल में भी काम किया है। हमारा मात्र एक ही मोटो है, एजुकेशन देना, बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना, ना कि पैसे कमाना। सबका साथ और सबका विकास रहेगा, सबका साथ रहेगा तो अच्छे से हम विकास भी कर पाएंगे। क्योंकि मैं एक बात मानता हूँ, आपको लगता है मैनेजमेंट का जो दबाव होता था वो नहीं सर, नहीं कोई होगा? कोई दबाव नहीं है। और मैनेजमेंट ना होकर के एक साथी के रूप में हम सब काम कर रहे हैं, साथी के रूप में काम कर रहे हैं। 3 तारीख को यहाँ का इनॉग्रेशन होगा हवन के साथ। तमाम वीआईपी लोग यहाँ पर आएंगे। जाहिर है संस्थान चलाना है, एक नई पहल है, तो बड़े बड़े वीआईपी जो नेता मंत्री हैं उनको भी यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है। 3 तारीख को हम आपको यहाँ से कवरेज दिखाएंगे कि आखिर कैसा रंगारंग कार्यक्रम होगा। तो जाहिर है रेवाड़ी जिले का ये पहला सांझा स्कूल यहाँ पे खुला है, तो लोगों की भी कहीं ना कहीं एक इच्छा होगी कि वो यहाँ पर आए, अपने स्कूल के बच्चों के बारे में सोचे कि अपने बच्चों का एडमिशन कराना है। जाहिर है धारवाड़ा में हुआ है तो रेवाड़ी में भी इसकी एक दूसरी पहल जल्द होने जा रही है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल आचार्य, रेवाड़ी।